दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्रेकअप हो जाता है और हमारा रिलेशनशिप जब टूट जाता है तो हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो गलतियां हमें लाइफ टाइम दिक्कत देती रहती हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये होती है जैसे ही रिलेशनशिप टूटता है तो हम लोग ब्रेकअप के दर्द से परेशान हो जाते हैं और हम बौखला जाते हैं। मैं मानता हूं रिलेशनशिप टूटने के बाद एक असहनीय दर्द होता है जिस दर्द को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों उसको सहन करना पड़ेगा। आपका दर्द आपका रहेगा, आपकी प्रॉब्लम आपकी रहेगी, उसको कोई बांटने वाला नहीं है। अब जैसे आपके साथ ये सिचुएशन आती है आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आप बड़े परेशान हो और आप ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। अब समझना मेरी बात को। जैसे हमारा ब्रेकअप होता है कुछ हम ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गलतियां हमें बार बार परेशान करती है। सबसे पहली गलती तो ये होती है हमारी लाइफ की कि हम उस इंसान के दूर जाने के बाद हम चाहते हैं कि एक नया रिलेशनशिप बना लिया जाए। जब हम ये सोचते हैं कि नया रिलेशनशिप बना लिया जाए, हम उस इंसान के बारे में जानते नहीं जिस इंसान से हम नया रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। दोस्तों एक दर्द से आप अब तक उभरे नहीं, आप दूसरा दर्द खड़ा कर लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों अगर आप नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं पहले अपने आप को स्टैंड करें, पहले अपने आप को संभालें, क्योंकि एक दर्द मिलने के बाद दूसरा दर्द मिलेगा तो वो आपको अंदर तक तोड़ सकता है। ऐसी गलती ना करें। दूसरी बात, जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है हम मूव ऑन करना चाहते हैं तो हम उस पार्टनर को क्या करते हैं, हम उसका पहरा देना शुरू कर देते हैं, यानी चौकीदारी शुरू कर देते हैं। उसको चेक करते हैं कहीं वो ऑनलाइन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं घूमने तो नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो इंजॉय कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी लाइफ में कोई खुशियां आ गई हैं। हम कभी तो ऐसा करते हैं उसको व्हाट्सएप पर चेक करते हैं वो ऑनलाइन तो नहीं, उसके बाद हम उसको फेसबुक पर चेक करते हैं कहीं वो ऑनलाइन तो नहीं, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पर चेक करते हैं कि वो ऑनलाइन तो नहीं। जब ये सब धंधे बंद हो जाते हैं, हमें जानकारी इन चीज़ों से नहीं मिलती, तो हम उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी जानकारी लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। और कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो उसी बंदे को बता देते हैं, फिर उस बंदे को लग जाता है कि ये इंसान मेरे बिना नहीं कुछ है, यानी इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को प्रवेश करा लेते हैं जो हमें बार बार दर्द देते रहते हैं, लेकिन हम उसको सहन करते रहते हैं। तीसरी गलती, जैसा ही हमारा ब्रेकअप होता है हम उस इंसान के साथ झगड़ा चालू कर देते हैं, लड़ाई चालू कर देते हैं। दोस्तों ये आपने कभी नहीं करना है, उस इंसान के साथ लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उस इंसान के साथ लड़ाई करोगे तो वो समझ जाएगा ये बौखला गया है, ये परेशान हो गया है, इसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, अब ये ख़त्म हो चुका है, ये परेशान होगा। दोस्तों घर का कूड़ा लोग घर में नहीं रखते, बाहर फेंकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तो आप प्रयास करें तो इसको बाहर फेंक दें। ये आपके दिमाग का एक कूड़ा है और कूड़े को आप ज़्यादा दिन तक रखोगे वो सड़ जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपका ब्रेकअप हो भी गया है तो अपने पार्टनर के साथ लड़ाई नहीं करनी है। दूसरी बात, आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है उस पार्टनर से इतना ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। आप रखिए, एक लिमिटेशन रखिए, ज़्यादा दूरी मत बनाइए और ज़्यादा नज़दीकियाँ भी मत बनाइए, उसके पीछे मत दौड़िए। ऐसा आप करोगे तो आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, दोबारा वापसी की उम्मीद नहीं है। अब आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो मूव ऑन करने में तो आपको इन बातों से हेल्प मिलेगी ही नहीं। मैं आपको एक मेरा फ्रेंड है उसकी थोड़ा स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी कमाल की स्टोरी। उसकी फ्रेंड थी एक, और उस गर्लफ्रेंड के पास 3-4 बॉयफ्रेंड थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-5 बॉयफ्रेंड, और पांचों के पांचों उसके टच में। अब वो लड़का मुझे कहता है कि यार मैं क्या करूं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा देती आ रही है, बार बार मुझे परेशान करती आ रही है, लेकिन क्या करूं यार, तू उसको कॉल कर दे, मैं अभी भी उसके साथ रह सकता हूं, मैं अभी भी साथ उसके अपने अच्छे से लाइफ गुजार सकता हूं और उसके रिलेशनशिप में रह सकता हूं।
मुझे हंसी आ रही थी, वो लड़का ऐसी बात बोल रहा था, ये हंसी का पात्र नहीं है तो क्या है। एक इंसान हमें बार बार दुख दे रहा है, बार बार हमें हर्ट कर रहा है, हमें पता है कि वो इंसान हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम उसको अपने हृदय के पास रखे हुए हैं, उसके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे हम ऐसे रिश्ते बना लेते हैं, ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो हमें बार बार टोकते हैं, बार बार परेशान करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें परेशान करते हैं, लेकिन हम है कह नहीं पाते। उन ऐसी कौन सी मजबूरी आपके पास आ गई है कि आप उसकी गलत बातों को भी यस कह रहे हैं, यानी हाँ कह रहे हैं। अगर वो आपको बार बार टोकता है, बार बार परेशान करता है, ऐसी कौन सी दिक्कत है, ऐसी कौन सी कमजोरी है कि आप उस इंसान को सहन करते जा रहे हैं। मैंने देखा है, रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, हम जाने अनजाने भी कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे फ्रेंड को देखा है, वो कहते हैं कि यार मेरा फ्रेंड मुझे बड़ा परेशान करता है, मेरा मालिक मुझे बड़ा परेशान करता है, मेरा दोस्त मुझे बड़ा परेशान करता है, मेरा रिश्तेदार मुझे बड़ा परेशान करता है, लेकिन है मजबूरी मेरे पास, मैं उसको नहीं कह पाता। कब तक सहन करोगे? एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप गुस्सा करके उस रिश्ते को डिस्कनेक्ट कर लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप गुस्से में उसको पीट दो, ऐसा भी हो सकता है उस रिश्ते को आप परमानेंटली एक कत्ल के मामले में बदल दो। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को संभालें और अपने आप को मजबूत करें। ब्रेकअप के बाद आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको रिश्ता तोड़ना है तो बेशक तोड़ दीजिए, स्वाभाविक है तोड़ना, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उस रिश्ते में लगातार बने रहें, जो रिश्ता आपको हर्ट कर रहा है, आपको दर्द दे रहा है, आज नहीं वो कल आपको तोड़ना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं, मैंने भाई बहन के रिश्तों में भी ऐसा देखा है कि वो एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को दर्द देते रहते हैं, लेकिन है कि मजबूरियां उन रिश्तों में बने हुए हैं। ऐसे लोग होते हैं आस्तीन के सांप। आस्तीन के सांप समझते हो क्या होते हैं? आस्तीन के सांप ऐसे होते हैं, आस्तीन जो होती है हमारी बाजू होती है, उसमें वो घर बना लेता है, लेकिन जब उसका समय आता है तो वो काट लेता है, और जब काट लेता है तो तब हमें महसूस होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैं मानता हूं कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी जिंदगी को खराब कर जाए, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लाइफ टाइम दिक्कत में रख दे। जिस इंसान से आप रिश्ता रखे हुए हैं वहां से बेनिफिट क्या है? किसी ने कहा कि दोस्ती क्या है, दोस्ती का क्या मतलब है? उस इंसान का एक बहुत ही अच्छा जवाब था कि दोस्ती का मतलब ही मतलब है, बिना मतलब के दोस्ती हो ही नहीं सकती। अगर कोई आपके रिलेशनशिप में आया है, आप सोच रहे हो कि वो आपकी सेवा करने के लिए आया है, वो देश सेवा का उसने जज्बा उठाया हुआ है, नहीं, वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए आया है। अगर आप किसी से रिलेशनशिप में आए हैं और आप सोच रहे हैं कि वो पार्टनर मुझसे रिश्ता रख रहा है, बिना लालच के रख रहा है, नहीं नहीं। जो लोग बिना लालच के रिश्ता रखते हैं उनको आपसे कोई लगाव होता ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर लालच लाइफ में नहीं होगा तो अट्रैक्शन भी नहीं होगा। अभी समझना मेरी बात को। एक मान लीजिए, मैंने आपसे एक एग्जांपल नहीं दिया है, एक अंधे का सहारा क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है, एक छड़ी होती है, लेकिन अगर किसी कारण उसकी आंखें आ जाए, क्या उस छड़ी को वो रखेगा? ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा कि नहीं, वो उस छड़ी को फेंक देगा। यही आपके साथ होने वाला है। जिस दिन उस इंसान को कोई सहारा मिल जाएगा, आपको फेंक दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल नहीं, ये आपकी जीवन का नियम है, आप इस बात को ध्यान रखना। जब चिराग जला दिया जाता है तो तीली को बुझा दिया जाता है, ध्यान रखना मेरी बात को। तीली को तब तक जलाया जाता है जब तक वो चिराग नहीं जलता, जब तक उसकी आवश्यकता होती है। अगर आपका कोई यूज कर रहा है, आपका फ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका कोई सर या कोई भी है, वो उस समय तक आपका यूज कर रहा है जब तक आप उसके काम आ रहे हैं। जिस दिन आप सड़क पर आ जाओगे, आपको कोई घर में बैठने का ठिकाना नहीं देगा। ब्रेकअप के बाद आपको यह गलती नहीं करनी है, अपने आप को दुखों में नहीं डालना है। इस शरीर ने आपके कौन सा गुनाह किया है जिसको आप दर्द दे रहे हो? उस माँ बाप ने कौन सा गुनाह किया है जिनको आप दर्द दे रहे हो? अरे उन्होंने आपको पाला है, पोसा है, आपको एजुकेशन दी है, आपके लिए सब कुछ किया है, लेकिन आप हो एक रास्ते चलते इंसान के लिए
अपनी लाइफ को खराब किए हुए हो। एक रास्ते चलते हुए बेवकूफ इंसान की चमचागिरी समझिए आप उसको। वो जैसा कहता था, उसने बोला कि आप आ जाइए, मुझे आपसे फिजिकल होना है, आप तुरंत चले जाते थे। उसने कहा आज आप आ जाइए, मुझे आपसे मिलना है, आप तुरंत चले जाते थे। ऐसा कौन सा उसने आपके अंदर एक बीज बो दिया था जो बीज इतना ज्यादा पनप गया कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाए? ऐसा क्या आपको खिला दिया था उसने? जिस माँ बाप का 18-20 साल का प्रेम आपको नजर नहीं आया और उसका 6-7 महीने का प्रेम आपको अंधा कर देता है, और वो भी स्वार्थ का प्रेम, एक लगाव का प्रेम। अट्रैक्शन समझते हो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है प्रभाव। जब आप किसी एक सुंदर लड़की को देखते हैं, वहां पर आपका अट्रैक्शन पड़, यानी आपको अट्रैक्शन हो जाता है, एक लगाव हो जाता है, प्रभाव उसका आपके ऊपर पड़ता है। लेकिन एक खूबसूरती से लगाव कितने समय तक चलेगा? कल आपके पास खूबसूरती नहीं रहेगी, आपके पास वैल्यू नहीं रहेगी, तो आपका क्या होगा? वो इंसान आपको एक साइड में कर देगा और आपको कुत्ता बनाकर रखेगा। फिर आप उसके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। बस आएगा नजर वो अपने माँ बाप जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है। उनका स्वार्थ आपके साथ नहीं है। अगर उनका स्वार्थ होता तो आपको बार बार टोका जाता। क्या वो आपको किसी काम के लिए बर्डन डालते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हैं और आप सोच रहे हैं वो आपको छोड़कर चला गया है, आप उसके पीछे दौड़ोगे और उसको बार बार बुलाओगे तो वो आ जाएगा? किस प्रकार से उसको लाना चाहते हो? धोखे में रखकर? चलो, आपने दबाव डालकर, पीट कर, छेद कर, धमका कर, आपने कुछ भी बर्डन डाला और वो वापस आ गया। क्या आपको वो खुश रख पाएगा? आपको वो खुशियां दे पाएगा जो आप चाह रहे हो? दोस्तों, हमारा पार्टनर कभी हमें वो खुशियां नहीं दे पाता जो पहले ही धोखा कर चुका है। उससे आप खुशियों की क्या उम्मीद रखोगे? क्या जीवन चलाने की उम्मीद रखोगे? किन रिश्तों में आप उससे बनकर रहोगे? दोस्तों, मैं दावे के साथ कहूंगा कि आप अगर किसी ऐसे रिश्ते में हो जो रिश्ता आपको दर्द दे रहा है, उससे पहले है कि आप उससे छुटकारा पा लेंगे। मैं आपको वो रास्ता भी बता सकता हूं, उसको आप कैसे वापस पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार उस रिश्ते में दर्द मिला है, आपको हर्ट किया गया है, तो ऐसे रिश्ते को ना बनाएं। ऐसे रिश्ते से अच्छा है कि आप अकेले रह लो। आपने देखा होगा कि आपको दर्द कहां से मिलता है? जो लोग अकेले रहते हैं उनको दर्द मिलता ही नहीं है। आप अगर किसी संत को देखोगे, आप किसी मठ मठाधीश को देखोगे कि वो कभी दर्द में नहीं रहता। क्यों? उसने कभी किसी से लगाव किया नहीं, अपने परिवार से उसको लगाव नहीं है, किसी स्त्री से उसका लगाव नहीं है। यही कारण होता है कि वो बड़े खुश होते हैं, उनका मन चंचल नहीं होता है, उनका मन केंद्रित होता है। लेकिन क्या है, आप उस इंसान से इतना ज्यादा लगाव बनाकर बैठे हो, उस इंसान की यादों में इतना तरसते हो कि क्या करें, आप कुछ कर नहीं पाते हो। बार बार उसी की परेशानी, बार बार उसी का दर्द, बार बार उसी की यादें। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कों को देखा है, वो उतना प्यार करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, अगर वो उसको छोड़कर चली जाती है, अपनी नस काट लेते हैं, अपने हाथ तक काट लेते हैं। यहां तक कि रात दिन शराब पीना, यहां तक कि सिगरेट पीना। किन रास्तों को अपनाना चाहते हो? वो चाहता है कि आप धोखे में रहे, आप परेशान रहे, आपकी लाइफ खराब हो जाए। लेकिन नहीं, आप करते जाइए, आप रोते रहिए, आप परेशान रहिए। वो चाहता है कि आपकी लाइफ खराब हो जाए, आप परेशान हो जाओ, आप धोखे में रहो, आपकी बिल्कुल जिंदगी में कोई कुछ राह ही नहीं है। क्यों भैया? क्यों इस जीवन को दुख देना चाहते हो? क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? अगर आपको अपने आप को सही से लेकर चलना है और अपने जीवन में मूव ऑन करना है, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो मेरी 3 बातों को फॉलो करना जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। उस इंसान से दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। उसके फोटो अगर आपके फोन में है, सब डिलीट कर दीजिए। अतीत को याद मत रखिए, अतीत आपको दर्द देता है। जो वीर पुरुष होते हैं वो अतीत की सोचते ही नहीं, वो भविष्य की भी चिंता नहीं करते, वो वर्तमान को गढ़ते हैं, वर्तमान में जीते हैं। अभी आप जहां हैं वहीं पर फोकस करें। उस पार्टनर के बारे में सोचना बार बार आपको दर्द देगा, आप रोएंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे, परेशान नहीं। उस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो इंसान आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर वो खुशी आपको देता तो आपको छोड़कर क्यों जाता? आपका हृदय हर्ट करके क्यों जाता? आपकी जिंदगी को बर्बाद करके क्यों जाता? आज वो खुशियां पा रहा है तो क्यों?
जिस इंसान ने आपके साथ रहने के सपने देखे थे, जिस इंसान ने आपके साथ पूरी लाइफ गुजारने के सपने देखे थे, जिस इंसान ने आपसे वादे किए थे, वो आज आपको छोड़कर और अच्छी जिंदगी जी रहा है। और आप हो बेवकूफ की तरह पागल बने हुए हो। आपका डमरू बनना है, जिस साइड से चाहे बजा लो, जो आता है बजाकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को इजाजत आपने दी है। आपने उस इंसान को यह रास्ता बताया है कि आप आइए और मुझे परेशान करिए और परेशान करके चला जाइए। अब मुझे एक बात बताइए, दरवाजे में कुंडी दोनों साइड होती है, आप चाहे जब चाहे बंद कर सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई प्रवेश किया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, आपने मौका दिया है, चौका लगाया है उसने, दैट्स ऑल। लेकिन आप बने हुए मुक बधिर, आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आपको कुछ दिखता भी नहीं है। आपके पैसे लेकर खा जाती है वो, और आपको पता नहीं है। वो कल आपको बताती है नहीं ये तो मेरा सब कुछ ऐसे हो गया। वो कल बताती है तू है क्या मेरे सामने, तेरी औकात क्या है। दोस्तों ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, मैंने जो ट्रिक इस वीडियो में बताई है, अगर आप इस ट्रिक को सही से फॉलो करोगे तो आपके रिश्ते में आपको दर्द नहीं मिलेगा और आप मूव ऑन भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब मिलता है मैं अगली वीडियो में, इसी वीडियो के एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू पार्ट के साथ। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।